नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो गणितीय अभिलक्षण होते हैं, इसका मतलब ये होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगा, प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या होगा और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, आज हम लोग पूरा समझेंगे। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। ये हमारे पास बहुत बार एग्जाम में आया है और इनको और आपने पहले भी पढ़ा होगा, उन्हीं को हमको बस रिवीजन बस करना है। तो बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं और जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं वो भी बच्चे इनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ से 11th क्लास जो पढ़ रहे हैं या जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है इनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। अगर बच्चों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाएगा आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, क्योंकि इस तरह से सीक्वेंस से वीडियो आपको देने वाला कोई नहीं है अभी, राइट ना। हमारा तो ऐसा वीडियो है कि हमने इतने सारे वीडियो बना दिए हैं आप सबके लिए कि आप घर बैठे ही आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत बच्चे कॉलेज भी नहीं जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई भी बाहर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दूर दराज से अगर स्टूडेंट हैं, अगर चाहते हैं कि हम घर में ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरनेट ऐसा माध्यम है, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से आप काफी अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होते हैं, इनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ऐसा भी क्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है, उनको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज होते हैं? ऐसा रिएक्शन जो किसी भी अभिक्रिया होती है उनके अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा परिभाषा है, इतना आपको देना पड़ेगा। सपोज करो एक हमारे पास अभिक्रिया है जिसका नाम है ए और बी। ए रिएक्टेंट है, बी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। ये अभिक्रियाएं प्रारंभ से अंत तक एक ही वेग से होती रहती है, अर्थात वेग स्थिर रहता है। माना कि एक अभिक्रिया है, हम जानते हैं कि ए और बी हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ए रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। जहां पर ए तथा बी क्रमशः अभिकारक तथा उत्पाद है, जैसे कि मैंने आपको बताया ए हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। इस अभिक्रिया का जो वेग है ए की सांद्रता परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा, अतः अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है बच्चों, स्थिर रहता है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास अभिक्रिया हो रहा है तो ए की सांद्रता पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, राइट ना। कोई इनका मतलब ही नहीं है, ए से डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखेंगे जो अभिक्रिया का वेग है स्थिरांक के बराबर होता है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। माइनस का मतलब अभिकारक को बता रहा है, ये डी का मतलब चेंज को बता रहा है। कोई समय अंतराल में, जिसको आपने पहला वाला जो लेक्चर है अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाके प्लीज देखना। वो वीडियो अगर आप देख लिए पहला लेक्चर तो ही आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने उस वाला लेक्चर को नहीं देखा है, पहला वाला लेक्चर को, तो ये बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई आप जाके उनको प्लीज देखें, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर को, उनके बाद ये तीसरा लेक्चर देखें तो आपको क्लियर समझ आएगा। देखते हैं। देखिए ये डेल्टा है, डी का मतलब डेल्टा है, कोई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। माइनस का मतलब अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है जब उत्पाद की ओर बढ़ता है, तो उनका जो स्थिरांक होगा वो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग देख रहे हैं तो जीरो लगाए हैं। और कोई भी अभिकारक का सांद्रता क्या होता है, जीरो है मान लीजिए, कोई डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझा। और यदि हमारे पास जो ए और यहाँ पर अगर इनका घात अगर जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मान कितना है मान लीजिए, वन मान लीजिए। तो वन को यहाँ पर बच्चों हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर वन का गुणा के जीरो के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, के जीरो ही मान आएगा, बाकी तो सेम है। अब यहाँ पर जहाँ के जीरो क्या होते हैं, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक होता है। के मतलब स्थिरांक होता है और यहाँ पर शून्य का मतलब है शून्य कोटि को दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं यदि बी की जो सांद्रता है एक समोल बनाता है, तो समीकरण दो को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल कैसे लिखेंगे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेल एक्स से हम लोग शो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बी का सांद्रता एक समोल मान लो, है ना। तो यहाँ पर बी की जगह में हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए। यहाँ पर ए या बी की जगह में हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कोई समय अंतराल पर। और के जीरो का के जीरो हो गया। ये समीकरण हमारा तीन है। अब समीकरण तीन का समाकलन करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। बस ध्यान दे कि इनको करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी करना पड़ेगा। मैं बोर्ड में ना लिख करके आपको यहाँ पर स्क्रीन में शो कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें।
अब देखते हैं समाकलन करेंगे समीकरण 3 का। समीकरण 3 का है, यहाँ पर है। देखिए हमने समाकलन का निशान लगाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर के जीरो के सामने में भी समाकलन का निशान लगाया हुआ है। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहाँ पर जो परिवर्तन है डेल है वो हट जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स बचेगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, समाकलन को जैसे ही हम लोग यूज करें तो यहाँ पर डेल्टा जो है वो हट जाएगा, और स्थिरांक लग जाएगा बच्चों मेरे सी लग जाएगा। क्लियर हो? तो यहाँ एक्स का हमारा एक्स हो गया। देखिए समाकलन डी को हटा ले गया, मतलब चेंज को हटा दिया है ना। यहाँ पर एक से बचा इक्वल है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, के जीरो का के जीरो और टी का टी हो गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा है और जो समाकलन है ये दोनों हट गया, क्या बचा, के जीरो टी बचा, और स्थिरांक लगा दिए हम लोग, सी लगा दिए। क्लियर है? तो यहाँ पर सी जो है वो समाकलन स्थिरांक है। अब देखते हैं अभिक्रिया के प्रारंभ में जब टी का मान 0 है तब जो प्रोडक्ट है उनकी सांद्रता का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात एक्स 0 रखेंगे तब सी का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर मान रखेंगे एक्स की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे, और यहाँ पर सी के जगह में क्या रख देंगे बच्चों, टी के जगह में क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, के का गुणा 0 के साथ करेंगे तो क्या होगा, शून्य ही होगा। तो सी का मान यहाँ पर 0 मिलेगा, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, के जीरो का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा, 0 का वैल्यू खत्म हो गया, तो सी का मान सीधा सीधा क्या मिला, 0 मिला। अर्थात सी का यह समीकरण 4 में रखने पर, अब 4 में रखते हैं, ये एक्स का हमारा एक्स हो गया। क्लियर हो? एक्स का एक्स हो गया, और के जीरो का हमारा के जीरो हो गया। ठीक है, और टी का टी हो गया हमारे पास, और प्लस सी के जगह में हम लोग 0 रखेंगे तो 0 का तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, के जीरो टी हो जाएगा। अर्थात कुछ नहीं है, सी के जगह में 0 रखेंगे, यहाँ प्लस 0 करेंगे तो वो हट जाएगा, कुल मिला के 0 का मान तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर के जीरो टी हो जाएगा। तो एक्स का मान यही है हमारे पास, समीकरण 6 जो दिख रहा है यही हमारे पास शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण है। आई होप सबको समझ में आया होगा। बच्चों एक बार रिपीट करके आप देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। अब इनके लिए हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिलाक्षणिक गुण होगा, तो ये ग्राफी निरूपण थोड़ा सा आप ये ग्राफ को बना दीजिएगा। देखिए कैसे ये चेंज हो रहा है, के का मान एक्स अपान टी है ना, और अर्ध आयुकाल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास समीकरण क्या मिला है, एक्स बराबर के जीरो टी में एक से बराबर, देखो अर्ध आयु काल का पहले परिभाषा समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें किसी भी अभिकारक का जो सांद्रता होता है वो घट करके आधा हो जाता है, या अभिकारक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर हो? या आधा हो जाता है कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अभिकारक की जो सांद्रता है ए है, तो उनकी सांद्रता क्या होगा, ए बटे टू हो जाने पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ध आयुकाल को क्या से दर्शाते हैं, टी 1/2 से दर्शाते हैं, इनको अर्ध आयुकाल कहते हैं। समीकरण 6 के अनुसार हम लोग मान रखेंगे, तो ये हमारा समीकरण 6 है। आपने ऊपर देखा, ये देखिए ये समीकरण हमारा 6 है, इनको हम यहाँ पर ले आए। क्लियर हो? अब एक्स की जगह में मेरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह में हम लोग ए अपान टू रखेंगे, जहां पर एक्स दिखेगा ए अपान टू, और टी की जगह में टी 1/2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कहाँ दिखा, ये देखिए यहाँ पर एक्स है। क्लियर? देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो सब चीज समझ आएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस एक्स की जगह में मैंने a/2 को रख दिया, बराबर का बराबर, इक्वल के इक्वल, के जीरो का के जीरो हो गया, और टी की जगह में मैंने क्या रखने के बाद कहा, टी 1/2 रखने। ये क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चों ये टी 1/2 का यहाँ मैं टी 1/2 रख दिया, यहाँ पर सेम का सेम, क्योंकि मुझे अर्ध आयु काल निकालना है तो मैंने उनको यहाँ पर रख दिया। क्लियर हो? और मैं इसको लिख सकता हूँ, के जीरो को रख सकता हूँ मैं 1/के जीरो लिख सकता हूँ मैं, और इंटू करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए अपान टू को मैं सेम लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्थिरांक है के है, इनको मैं प्रपोजनल के रूप में यूज मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार सिद्ध होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में, आप एक इसको समझ गए ना कि इतना को मैंने चेंज कर दिया, ये समानुपाती का प्रपोजनल का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यही करना है बच्चों, और एक दो आपको एग्जांपल लिख देना है जो आपको लग रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग देखेंगे, तो इनको नोट डाउन करिए अच्छे से।
पूरा क्लियर समझ आएगा। आप बनाएंगे अपने हाथ से, खुद नोट डाउन करिए, इनको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें, मेरे भरोसे मत रहें, तब आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी आपको भेजा जाएगा, आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस तरह के वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में विकास करिए, ठीक है। अच्छा लगे चैनल तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ये आप ही के भला के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।